एक छोटे से गांव में आराधना नाम की एक लड़की रहती थी। उसका नाम तो आराधना था, जिसका अर्थ होता है पूजा या प्रार्थना, पर उसकी जिंदगी किसी प्रार्थना से कम नहीं थी जो कभी पूरी ही न हुई हो। आराधना का बचपन गरीबी और अभाव में बीता। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घर का काम संभालती थी। जब आराधना 10 साल की थी, तभी एक भयानक बीमारी ने उसके पिता को उससे छीन लिया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा सदमा था। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके उसे पढ़ाया, पर गरीबी ने उसकी पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया। आराधना को भी छोटी उम्र में ही खेतों में और मजदूरी के काम में हाथ बंटाना पड़ा। गांव के लोग भी अक्सर उनकी बेबसी का फायदा उठाते और ताने मारते थे। आराधना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ के साथ शहर आ गई, यह सोचकर कि शायद यहाँ जिंदगी आसान होगी। शहर में उसे एक कपड़े की फैक्ट्री में काम मिला। वहाँ घंटों खड़े रहकर काम करना पड़ता था और वेतन इतना कम था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। फिर एक दिन उसकी माँ एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई। माँ की देखभाल और इलाज का बोझ आराधना पर आ पड़ा। उसने फैक्ट्री के काम के बाद रात में दूसरे घरों में खाना बनाने का काम भी शुरू कर दिया। वह एक मशीन की तरह बस काम करती रही। उसकी आंखें सूजी रहती थीं, पर उसके होठों पर कभी शिकायत नहीं आई। उसने अपनी हर तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया था। कई साल इसी संघर्ष में बीत गए। माँ ठीक हो गईं, पर इस दौरान आराधना ने अपनी जवानी के सारे सपने और ख्वाहिशें त्याग दिए थे। वह इतनी थक चुकी थी कि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ तकलीफों का ही दूसरा नाम है। एक दिन फैक्ट्री में एक नई मैनेजमेंट टीम आई। उन्होंने पुराने मेहनती कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। आराधना ने अनिच्छा से इसमें भाग लिया, पर अपनी लगन और सीखने की इच्छा से उसने सभी को प्रभावित किया। ट्रेनिंग के बाद उसे सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। यह उसकी जिंदगी का पहला सकारात्मक बदलाव था। उसका वेतन बढ़ा, काम के घंटे बेहतर हुए और सबसे बड़ी बात, उसे मान सम्मान मिला। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत को पहचान मिली है। अपने नए वेतन से उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक छोटा सा हवादार कमरा किराए पर लिया। समय बीतता गया। आराधना ने अपनी बचत से अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा सिलाई और कढ़ाई केंद्र खोलने का फैसला किया। उसने सोचा कि जो शिक्षा और अवसर उसे नहीं मिल पाए, वह इन बच्चों को देगी। जब यह केंद्र खुला, तो गांव वालों की आंखें नम हो गईं। जिन लोगों ने कभी उसे ताना मारा था, आज वे अपनी बेटियों को उसके पास सीखने के लिए भेज रहे थे। आराधना को पढ़ाने और मार्गदर्शन करने में एक ऐसी शांति मिली जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। एक शाम वह अपने केंद्र के बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चे हंस रहे थे, गा रहे थे और नए कपड़े सिल रहे थे। अपनी माँ को वहां आराम से बैठे देखकर और अपने चारों ओर खुशी और उम्मीद की रोशनी देखकर आराधना की आंखें भर आईं। उसने सालों बाद अपने दिल में एक हल्की मीठी चुभन महसूस की। यह दर्द नहीं था, यह असीम खुशी थी। उस पल आराधना ने महसूस किया कि उसकी तकलीफों भरी राह खत्म हो चुकी है। वह राह जिसने उसे इतना मजबूत बनाया कि आज वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियों का आशियाना बना सकती थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रार्थना आज पूरी हुई थी।